नई जिंदगी की तरफ कैसे लौट सकती हूँ। चुप करके सुन। शबरीज पर चली हुई एक भी गोली बचे हुए बाप बेटा को बहुत महंगी पड़ेगी। इतनी बड़ी इतनी समझदार हो गई हो कि मुझे समझाओ। तुम्हारा नाम सुन, सोचा था तुम मरोगे तो तुम्हारी चीख। किसकी लाश गिरेगी तो तेरे दिल को चैन आएगा। मेरे बेटे का कातिल जिंदा है और तुम जेल में बनी अमीन बने फिरते हो। एक बात बताऊं, मैं जिंदा रहा तो आपका बेटा मरेगा और तुम जेल में बनी अमीन बने फिरते हो। शमरेज की लाश के टुकड़े देकर वापस करूंगा। शमरेज पर चली हुई एक भी गोली। बिन्यामीन अब ना सिर्फ मंटू को अपनी कैद में करेगा बल्कि अब वो फूफो सुरैया का भी काम तमाम करने वाला है। अब वो बिल्कुल पागल हो चुका है। क्या अब बिन्यामीन जो है सर मंटू की जान लेगा और साथ ही सुरैया का भी काम तमाम करेगा? ये जानने के लिए आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलें शुरू करते हैं कि आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है। जैसा कि आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि शबरेज के हाथों फरहाद के बड़े भाई की मौत होने वाली है, जहां फरहाद को बचाने के चक्कर में आहद अपनी जान खो बैठता है। जैसा कि सब जानते हैं कि आहद की मौत का जिम्मेदार सिर्फ फरहाद है। फरहाद की जिद और सिर्फ उसकी कामकली की वजह से अगर फरहाद महमल के पीछे ना पड़ता और हजरत के बाप का खून ना करता तो ये सब कुछ ना होता और दुश्मनी दोबारा से शुरू ना होती। मगर फरहाद को लगा था कि वो बच जाएगा और ये सारा खेल जो है जो वो खेल रहा था किसी को पता नहीं चलेगा। मगर सर मंटू जो है वो इस चीज के गवाह बन जाते हैं। उन्हें पता लग जाता है कि इसके पीछे फरहाद है। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि बिन्यामीन जो है वो मंटू की खोज में होता है कि उस सर मंटू को वो उठवा ले। और जहाँ पर सर मंटू को इतनी सिक्योरिटी दी जाती है, महमल का बाप जो है वो चाहता है कि सर मंटू को सिक्योरिटी दी जाए और वो वैसे ही रहे। मगर सर मंटू जो है वो क्या करेगा, सारी सिक्योरिटी जो है वापस दे देगा और कहेगा कि मैं अपनी हिफाजत करना खुद जानता हूँ। और जहाँ पर महमल जो है दोबारा से यूनिवर्सिटी जाने शुरू करेगी और उसे गन सीखना भी आ जाएगी, चलाना भी आ जाएगी, तो वो सर मंटू के पास जाएगी और कहेगी कि आपने सिक्योरिटी तो वापस कर दी है लेकिन ये गन अपने पास रखें, ये आपकी हिफाजत करेगी। इस पर मंटू कहेगा कि मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकता हूँ, मुझे इस चीज की जरूरत नहीं। जहाँ पर वो महमल से गन लेने से भी इनकार कर देगा। जैसे ही वो घर जा रहा होगा तो बिन्यामीन के बंदे जो हैं वो सरमंटू को उठा लेंगे और उसे अपने पास कैद करके ले जाएंगे। वहां पर बिन्यामीन जो है सरमंटू को कहेगा कि अब मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। तो उस पर सरमंटू कहेगा कि आप मेरी जान ले ही लें, अगर आपने मुझे छोड़ दिया तो आपका बेटा नहीं बचेगा। तो इस पर बिन्यामीन को और ज्यादा गुस्सा आने वाला है। वो सरमंटू को चैलेंज कर देगा और कहेगा कि जाओ मैं तुम्हें जिंदा ही छोड़ता हूँ, मैं देखता हूँ कि मेरे बेटे को कौन हाथ लगाता है। तो इसी बात पर ही बिन्यामीन जो है वो सरमंटू को कुछ नहीं कहेगा और उसे छोड़ देगा और कहेगा कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ता हूँ और मैं देखता हूँ कि मेरे बेटे को कौन मारता है। तो आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि जहाँ पर बिन्यामीन की बीवी जो है वो महमल के बाप को फोन करेगा, कहेगी कि अब नेक्स्ट बारी शबरेज की है, तुम तैयार रहो, तुम अपने बेटे को कंधा देने के लिए तैयार रहना। तो इस पर महमल के बाप को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाएगा और कहेगा कि अगर अब इन्होंने शबरेज को कुछ भी किया तो ये बाप और बेटा दोनों ही इतनी जान से जाएंगे और उन्हें नहीं पता कि मैं उनके साथ क्या करने वाला हूँ। आने वाली एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जहाँ पर बिन्यामीन जो है सुरैया को भी नुकसान पहुंचाने वाला है। जी हाँ व्यूअर्स, आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि बिन्यामीन जो है वो सुरैया की भी जान लेना चाहेगा और वो चाहेगा कि सारे फसाद की जड़ ही यही है। जब से इसके दोनों बेटों की मौत हुई है तो पूरे खानदान में ये जो लड़ाई चल रही है ये इसके बेटों की वजह से हुई है। आने वाले एपिसोड में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि फरहाद जो है वो अपने भाई का बदला लेना चाहेगा और उधर जो है महमल का बाप जो है वो यही इसी डर में होगा कहीं वो शबरेज को ही ना मार दें। तो वो यही चाहेगा कि सुलह हो जाए क्योंकि अब की बार बिन्यामीन का एक बेटा गया है तो वो नहीं चाहता कि लड़ाई मजीद बढ़े। हम खून का बदला खून से हो गया लेकिन वो बेचारा आहद जो है वो वैसे ही मारा गया जबकि उस लड़के का कोई कसूर नहीं था। अब आने वाले एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। शुक्रिया।